हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल के करंट अफेयर की वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है। तो ये जो सरकार है, गुजरात की सरकार है, जिन्होंने अभी अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है वो अहमदाबाद है। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत एंड गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दूसरी बात आपको ये भी याद करते चलना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बना है, ये बना है गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में, जिसका नाम है सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम। और भारत की पहली जो रेलवे यूनिवर्सिटी जो खुल रही है, यह गुजरात के वडोदरा में खुलेगी। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी जो लंबाई है 182 मीटर है, जिसको बनाया है सुतार, राम सुतार ने। और ये गुजरात के केवड़िया में है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दूसरी बात आपको ये भी याद करना, विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में स्थित है, उनको आपको याद करना है। एक एक करके मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं नेशनल पार्क की बात करूंगा, फिर उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताऊंगा। तो हमारा गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है। मैरीन नेशनल पार्क को कच्छ ऑफ खंबात, कच्छ ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ ऑफ गुजरात मैरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, ये जो नेशनल पार्क है गुजरात में है। अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में पोरबंदर वन्यजीव अभ्यारण्य है, रामपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जेसोरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जम्बू गोधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिती ताला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जंगली गधा अभ्यारण्य। ये जो अभ्यारण्य है ये गुजरात में स्थित है। अब कुछ स्टैटिक फैक्ट भी याद करते चलना है। गुजरात को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के भी नाम से जाना जाता है। और सबसे लंबी जो तटीय लाइन है ये गुजरात की है, जो 1600 किलोमीटर की है। गुजरात में कॉटन का जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है भारत में, पूरे भारत में। और गुजरात में ही जो साल्ट होता है सबसे ज़्यादा होता है। गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है। और गुजरात को गल्फ ऑफ खंबात के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेक कार्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं साथी ऐप को लॉन्च किया है। तो ये जो सरकार है, ये सरकार है राजस्थान की सरकार। राजस्थान की सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेक कार्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया है। स्टार्टअप मेड कार्ड को पूरी तरह से राजस्थान के 7 जिलों में, और वो कौन कौन से 7 जिले हैं, कोटा है, उदयपुर है, श्री गंगानगर है, बीकानेर है, अजमेर है, पाली एंड जयपुर है, इसमें अपनाया गया है। और यह ऐप जो है कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। तो इस उद्देश्य से ये गुजरात सरकार राजस्थान सरकार द्वारा हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडस्कार्ट्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद करते चलना है कि राजस्थान के जैसलमेर में धीरू भाई अंबानी शोला पार्क है। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में ही सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था। और भारत की खारे पानी की जो सबसे बड़ी जो आंतरिक झील है राजस्थान की जो सांभर झील है। और राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो इतने फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। साथ ही साथ आपको कुछ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद कर लेने हैं।
अब यहाँ पे एक एक करके सबसे पहले मैं नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताऊंगा। राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, मरुस्थलीय यानी डेजर्ट नेशनल पार्क है, मुकुंद्र हिल नेशनल पार्क है, घाना पक्षी नेशनल पार्क है। एंड अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बंद बर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राम सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सवाई मान सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर में है, तो आप थोड़ा केयर करके इसको याद करिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। केवला देवी नेशनल पार्क जो है ये साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रम स्थल माना जाता है। यहाँ पे साइबेरियन पक्षी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है एडम हिगिनबोटम ने। इस पुस्तक का नाम क्या है? मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। और इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? इन्होंने जीता विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार। तो ये भी याद करना है कि ये पूछ सकता है कि इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है और ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया एडम हिगिनबोटम के द्वारा। साथ ही साथ मैरी जॉर्डन न्यूज़ में बनी रही क्योंकि इन्होंने मेलानिया ट्रम्प जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की पत्नी है उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी, द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। एंड एक बुक और भी न्यूज़ में बना था, द विजेनार्ड सीरीज सीजन 1। इसको लिखा कोबे ब्रायन एंड वेजले किंग ने। ये दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। साथ ही साथ आपको ये भी याद करते चलना है कि 2019 का जो बुकर प्राइज दिया गया था द टेस्टामेंट्स एंड गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए दिया गया, और द टेस्टामेंट्स को लिखा मार्गरेट एटवुड ने एंड गर्ल वुमेन एंड अदर के लिखा बर्नार्डो एवेरिस्टो ने। दूसरी बात आपको ये भी याद करते चलना है कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो 2019 में दिया गया, ये दिया गया जोखा एलहर्ती को। इनकी पुस्तक जो है सेलेस्टियल बॉडीज, इसके लिए इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया 2019 का। और एक पुस्तक है, इसको लिखा है एन चंद्रशेखरन एंड रूपा पुरुषोत्तम ने, और इसका नाम है ब्रिजिटल नेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू की है? तो ये शुरू किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। क्यों किया? कि मतलब जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनके उनका समाधान करने के लिए, बातचीत करने के लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जिसका नाम है कोविड इंडिया सेवा, और ये शुरू किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यानी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, और मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक्स लिमिटेड ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए साझेदारी की है मास्टर कार्ड से, और इनका उद्देश्य जो है वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड को जारी करना है। अब पेटीएम पेमेंट जो बैंक लिमिटेड है, इसके एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। मास्टर कार्ड के जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, और मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया गया 22 अप्रैल को। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और इस बार का जो अर्थ दिवस मनाया गया, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसका जो थीम था क्लाइमेट एक्शन जो था विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का थीम था। और पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 को।
अप्रैल के मंथ में कुछ और भी जो फर्स्ट सेकेंड एंड जो थर्ड वीक हैं, इनमें इंपॉर्टेंट जो डे मनाए गए उनको भी साथ ही साथ आपको याद करते चलना है, और एक एक करके मैं यहाँ पे रिवाइज कराते चल रहा हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया 11 अप्रैल को। उत्कल दिवस एवं ओडिशा दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। इस दिन ओडिशा का गठन हुआ था। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया 2 अप्रैल को, और इस बार का जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया, ये 13वां वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया था, और इस बार का जो थीम था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड था। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को, और जो 2020 का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, इसका थीम था सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को, और इस बार का यानी 2020 का जो विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया, इसका थीम था लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। विश्व कला दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया 20 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 18 अप्रैल को। और इस बार का जो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है, इसका जो थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। विश्व एकृत दिवस मनाया गया 19 अप्रैल को। और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, जिसे वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे भी के नाम से भी जाना जाता है, ये मनाया गया 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस भी मनाया गया है, और सिविल सेवा दिवस पहली बार मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में हुओई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये पूछा है भारत में हुओई टेलीकॉम का नए मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं डेविड ली को। और हुवेई की जो हेडक्वार्टर है चाइना के शेनज़ेन में है, और इसके सीईओ हैं रेन जेनफेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के प्रकोप के चलते सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है? तो कोविड-19 के प्रकोप के चलते सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया गया है एनबीआरआई के द्वारा। एनबीआरआई क्या है? ये नेशनल बोटेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसके द्वारा अभी अभी अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयम नामक एक नए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो संयम नामक एक नई एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। सो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है? तो ये देश है लेबनान। लेबनान ने अब भांग की खेती को वैध कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे उगाई जाएगी, भांग की खेती की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे औषधि बनाया जाएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ढाबों और ट्रक मरम्मतों की दुकानों की जानकारी देने के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबों और ट्रक मरम्मतों की दुकानों की जानकारी देने के लिए एक डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं नितिन जयराम गडकरी। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, एंड केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने अपना एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है एन कामाकोदी को। सो आंसर है ऑप्शन डी। और सिटी यूनियन बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1904 को। इसका जो हेडक्वार्टर
कुंभकोणम है, ये तमिलनाडु में है और चेयरपर्सन है आर मोहन। अभी अभी विरूपाक्ष जी भी न्यूज में थे। विरूपाक्ष मिश्रा जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। रघुराम राजन जी जो है आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अनामिका राय राष्ट्रवर ये इफ्को टोक्यो की पहली एमडी और सीईओ बनी है। और पराग राजा जो है भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा, जिसका पूरा नाम है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगी अभियान नामक एक वाहन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है केरल सरकार ने। केरल की सरकार ने कोविड-19 लक्षणों को तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया है। और ये कहाँ लॉन्च किया है? ये केरल के पथनामथिट्टा जिले में लॉन्च किया है। और इसमें बहुत ही तेजी से जो कोविड-19 का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है, इसको जांच करने के लिए ये जो वाहन है लॉन्च किया गया है। केरल की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अभी अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है रहा 142, यानी भारत अब 142वें स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग में। फर्स्ट पोजीशन पे है नॉर्वे एंड पाकिस्तान की जो रैंक है 145 है। बांग्लादेश की रैंक 151 है। उत्तर कोरिया 180 नंबर पे है और चीन जो है 177वें नंबर पे है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 23 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे नए हैं तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक।